जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बेबी को फर्स्ट मंथ वैक्सीनेशन लगवाने के बाद, पहला मंथ का टीका लगवाने के बाद मैं आ चुकी हूँ घर। और अभी मैं चेक कर रही हूँ कि बेबी का कंडीशन कैसा है। जहाँ पे इंजेक्शन लगा है वहाँ पे कंडीशन अभी कैसा है। तो कॉटन पे जो ब्लड लगा था उसी को देख के समझ में आ रहा है कि बेबी को कितना ज़्यादा तकलीफ़ हुई होगी। ये देखिए यहाँ पे कैसे रेड रेड हो गया है। और जब बेबी को ऐसे इंजेक्शन लगी, वैक्सीनेशन लगी, बेबी इतना चिल्ला चिल्ला के रो रही थी ना कि जब से बेबी जन्म ली है तब से ऐसे कभी भी नहीं रोई थी। और मेरा एकदम कलेजा फटा जा रहा था। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ कि मुझे कैसा लग रहा है। लेकिन अभी घर आ जाने के बाद मैंने बेबी को फीड कराया है और अब बेबी शांत हो गई है। देखिए कैसे मुस्कुरा रही है। और अभी इसकी मुस्कुराहट देख के इतनी खुशी हो रही है, भगवान किसी की नज़र ना लगे, कि मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि अभी मेरे दिल को कितना ज़्यादा सुकून मिला है। वरना ऐसे चिल्ला चिल्ला के रो रही थी जब इंजेक्शन लग रही थी तो लग रहा था कि मतलब मैं क्या ही करूँ, एकदम बर्दाश्त के बाहर था। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ये वाली टैबलेट दी है डॉक्टर ने, जिन्होंने वैक्सीनेशन दिया बेबी को, कि इसको 4 टुकड़ा करके और बेबी को देना है। इससे बुखार नहीं आएगी, मतलब बुखार आई रहेगी तो जल्दी उतर जाएगी और बेबी को ज़्यादा पेन नहीं होगा। तो ये 4 टुकड़ा 4 बार में देना है, मतलब 4 टाइम में देना है, सुबह शाम और फिर अगले दिन सुबह शाम। तो इस टुकड़े को, एक टुकड़े को मैंने दूध में डाला है फूलने के लिए। और जब ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा तब मैं बेबी को दूंगी। जो भी माँ अपने बच्चों को पाल रही हैं और ये सब चीज़ें फेस करती हैं, वैक्सीनेशन लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट इस तरह से लगती है कि बेबी को इतनी तकलीफ़ होती है, ये सब चीज़ फेस करना सच में बहुत बहादुरी का काम है। तो जो भी माँ अपने बच्चों को पाल रही हैं ये सब चीज़ें फेस करके, तो सच में आप लोग को दिल से ग्रैंड सैल्यूट। अभी मुझे सिर्फ 1 महीने हुए हैं माँ बने हुए और ये सब चीज़ें मैं देख रही हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मुझे शब्द नहीं है मेरे पास कि मतलब ये सब चीज़ें कितनी ज़्यादा तकलीफ़ देह होती है। अभी शाम का टाइम है और आज बेबी को फर्स्ट वैक्सीनेशन सुबह में ही लगी थी। तो अभी शाम में मैं इसको दवा दे रही हूँ। मम्मी पकड़ी हुई हैं और मैं दवा देने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। बेबी दवा को गिरा दे रही है, मुंह से उगल दे रही है, शायद उसको पसंद नहीं आ रहा है, इस वजह से बार बार मैं कोशिश कर रही हूँ। मम्मी ऐसे उसका मुँह पकड़े हुए हैं ताकि वो दवा घोट जाए, लेकिन वो घोट नहीं रही है, बस रो रही है, चिल्ला रही है। मेरी और मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा कोशिश के बाद फाइनली जैसे तैसे बेबी ने दवा पिया है। चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, किसी को भी दवा पसंद नहीं आती है। ज़बरदस्ती हम लोग इसको पिला दिए हैं। और अभी शाम के लगभग 7-8 बज रहे होंगे। मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में और बेबी बहुत रोए जा रही है, बहुत रोए जा रही है। जब से इंजेक्शन लगी है बेबी को बहुत कम सोई है और बहुत कम खेली है, बहुत ज़्यादा रोई है। मैं इसको फीड भी करा दे रही हूँ तब भी बहुत रो रही है, क्योंकि इसको बहुत पेन हो रही है। इंजेक्शन वाला एरिया देख के ही समझ में आ रहा है कि कितना ज़्यादा पेन हो रहा होगा बेबी को। लेकिन फिर भी मैंने बहुत कोशिश किया, इसके साथ खेला मैंने, इसको बार बार मैंने फीड कराया और दवा भी दी थी। तो अभी बेबी थोड़ी ठीक है, खेल रही है तो अच्छा लग रहा है देख के। अदरवाइज जब रो रही है ना तो ऐसा लग रहा है जैसे कलेजा ही फट जाएगा, मतलब। तो बहुत कोशिश के बाद फाइनली मैंने इसको सुला दिया है। और चलिए मिलते हैं सुबह में। तो अभी डे 2 हो चुकी है, आज है दूसरा दिन। कल ही बेबी को वैक्सीन लगा था। तो कल इतना ज़्यादा रोई थी, इतना ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी बेबी को। रात में बहुत मुश्किल से सो पाई थी। बहुत ही मेहनत करने के बाद, खेलने के बाद, इसके साथ बहुत ज़्यादा प्यार दुलार करने के बाद मैंने इसको सुलाया था। और अभी सुबह में नेक्स्ट डे फिर से दवा दे रही हूँ। कल 1 टुकड़ा दिया था मैंने और ये दूसरा टुकड़ा है। 4 टुकड़ा है तो 4 बार करके देना है। तो अभी ये दूसरा टुकड़ा दे रही हूँ मैं। बेबी को बहुत मुश्किल से दवा पी पाती है। कल तो मैंने मम्मी के साथ हेल्प से दवा पिलाया था और अभी पिला रही हूँ, देखती हूँ कि ठीक से पीती है कि नहीं। ये वाला व्लॉग मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ भी मेरा व्लॉग देखती हैं। और जब आप न्यू मॉम बनोगे ना तो फिर आपको समझ में नहीं आता है कि कौन सा काम कैसे करना है। तो हो सकता है कि आप मेरा व्लॉग देखोगे तो थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा ही, क्योंकि मैं भी अभी रिसर्च कर रही थी, बहुत सारे लोगों का व्लॉग चेक करी थी जो लोग न्यू मॉम बने हुए हैं, जो न्यूबॉर्न बेबी का व्लॉग डालते हैं। बट कहीं पे भी कुछ दिखा ही नहीं कि वैक्सीन से रिलेटेड कुछ भी, कि उसका कैसे केयर करे, क्या करे। बट आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इतने सारे कमेंट्स करके और सजेस्ट किए थे कि रवीना ऐसे ख्याल रखना। अभी मैं बेबी को दवा पिला ही रही थी तो बेबी ने पूरा उल्टी कर दिया, पूरा दवा उलट दिया। और जो बेबी दूध पी थी, मैंने इसको फिट कराया था, वो भी उलट दी। पूरा दवा भी बाहर गिर गया और जो जो दूध पी थी ना वो भी निकल गया सब। तो समझ में नहीं आता है कभी कभी कि ऐसे टाइम पे क्या किया जाए।
तो इसलिए मैं आप लोग के साथ व्लॉग शेयर करती हूँ कि अगर मैं कहीं पे गलती कर रही हूँ, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे केयर करना चाहिए बेबी को, तो आप लोग प्लीज़ सजेस्ट करना। कमेंट में आप लोग सजेस्ट करते हो कि मैंने ऐसे ख्याल रखो, आप लोग मुझे गाइड करते हो तो अच्छा लगता है। और मैं भी कि अगर आप लोग को नहीं समझ में आता होगा तो कुछ चीज़ें आप लोग भी मुझसे सीखते हैं, क्योंकि हर इंसान एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखता है। और जहाँ पे बेबी को इंजेक्शन लगी है ना, देखिए वो वाला एरिया कैसा हो गया है, पूरा रेडनेस आ गया है और इतना ज़्यादा ऐसे चारों तरफ सूजन हो गई है ना, स्वेलिंग हो गई है कि देख के इतना ज़्यादा मतलब अजीब लग रहा है कि कैसे बेबी बर्दाश्त की होगी। बच्चे हैं, बोलते नहीं हैं, तो कैसे बता सकते हैं कि मुझे कितनी दर्द हो रही है। बट हम लोग बड़े रहते हैं तो बताते हैं सबको कितनी दर्द हो रही है मुझे, लेकिन बच्चे कहाँ से बता पाएंगे। बेबी के वैक्सीन वाले एरिया पे जहाँ पे इंजेक्शन लगी है और स्वेलिंग हो गई है, रेडनेस आ गई है, उस एरिया पे ये वाला क्रीम लगाने वाली हूँ मैं अभी। इससे काफ़ी राहत मिलेगी, स्वेलिंग भी कम होगी और रेडनेस भी कम होगी। और ये वाली क्रीम मेरी बहन रीना ने सजेस्ट किया था, क्योंकि मेरी बहन रीना की बेटी यानी कि लाडो को जब वैक्सीन लगती थी तो उसके डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया था ये क्रीम। और उसके बाद रीना ने भाभी को यानी कि सोना के लिए सजेस्ट किया था, और वही वाली क्रीम मैं अपनी बेबी के लिए भी यूज करी हूँ। ये क्रीम लगाने से काफ़ी रेडनेस भी कम हुई और स्वेलिंग भी कम हुई, तो आप लोग भी चाहो तो यूज कर सकते हो। और वैसे भी बहुत सारे टिप्स डॉक्टर ने बताया है जिन्होंने वैक्सीन दिया है, तो अभी मैं आगे आप लोग को बताऊँगी। क्रीम मैंने बेबी के इंजेक्शन वाले एरिया पर लगा दिया है और अभी मैं बेबी के साथ खेल रही हूँ। सच बताऊँ ना, रो रही है ना तो मन अजीब सा हो जा रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है। बट जब वो हंस रही है ना, इतनी खुशी हो रही है। देखिए अभी कैसे मुस्कुरा रही है। अभी मैंने इसको दूध भी पिला दिया है, फीड भी करा दिया है और इंजेक्शन वाले जगह पे क्रीम भी लगा दिया है और उसकी सिकाई भी किया है मैंने। तो बेबी अभी थोड़ा इसको पेन कम हुआ है तो बहुत अच्छे से खेल रही है, हंस रही है और देख के मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जब बच्चे खुश रहते हैं ना, माँ का दिल एकदम खुश रहता है। बट वही बच्चे जब तकलीफ़ में होते हैं ना, रोते हैं, तो माँ का दिल एकदम से फटा जाता है, बहुत तकलीफ़ होती है माँ को। ये सब चीज़ें मुझे अब समझ में आ रही है। और वापस से अभी शाम की टाइम हो चुकी है और अभी मम्मी बेबी को फिर से दवा दे रही है, तीसरा टाइम वाला दवा। 2 टाइम दवा हम लोग दे चुके हैं, ये 3rd टाइम वाला है, तीसरा टाइम वाला है। बहुत मुश्किल से दवा पी पा रही है। दोपहर में मैंने सुबह में जो दवा मैंने पिलाई थी ना, वो तो सब फेंक दी, बिल्कुल भी नहीं पी थी। पूरा का पूरा दवा उलट दी थी, उल्टी कर दी थी। बट वापस से हम लोग शाम में पिला रहे हैं, मम्मी पिला रही हैं। मम्मी बोली कि तुम पता नहीं कैसे पिलाई थी कि पूरा उलट दी, दो मैं पिला के देखती हूँ। तो अभी मैंने मम्मी को दे दिया है मिश्रण बना के दूध में फुला के दवा को। तो अभी मम्मी पिला के देख रही हैं, देखते हैं कि पी पाती है कि नहीं ठीक से। इसको जो चीज़ें पसंद नहीं आती है ना, एकदम से उलट देती है, पूरा उल्टी कर देती है। तो ज़बरदस्ती मम्मी कैसे कैसे पिलाई हैं, रोई जा रही है। देखते हैं कि घोटती है कि नहीं, मतलब अपने मुंह में अंदर लेती है कि नहीं दवा को। अदरवाइज़ तो एकदम फेंक दे रही है सब बाहर। लेकिन दवा बाहर फेंक देगी तो फिर असर नहीं होगा तो ज़्यादा तकलीफ़ होगी ना। मम्मी ज़बरदस्ती करके इसको पिला दी हैं। अभी देखिए कैसे रोई जा रही है। कैसे नानी दवाई दे देलक रे, तीता 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 तीता। आय मम्मी के बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कोशिश के बाद ज़बरदस्ती बेबी ने जैसे तैसे दवा पी लिया है। बट बेबी जैसे ही दवा पी तुरंत सुसु भी कर दी। तो मैं अभी बेबी का लंगोट चेंज कर रही हूँ। एक टिप डॉक्टर ने ये भी दिया था कि अभी जब वैक्सीन लगी है ना, तो बेबी को ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनाना चाहिए। अदरवाइज़ टाइट कपड़े रहेंगे तो जिस एरिया पे वैक्सीन लगी है वहाँ पे टच होगा और बेबी को ज़्यादा पेन होगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। वैक्सीनेशन के बाद हम लोगों ने बेबी का मालिश बंद कर दिया था, क्योंकि 3-3 इंजेक्शन लगे थे, 2 जांघ पे और 1 बाह पे। तो अगर मालिश होती तो बेबी का वो सब एरिया ज़रूर टच होता और बेबी को ज़्यादा पेन होता। तो 1-2 दिन के लिए हम लोगों ने मालिश बंद कर दिया। लेकिन अगर बेबी की मालिश नहीं होती है ना, तो बेबी बहुत ज़्यादा रोती चिल्लाती है। शायद इसका बॉडी पेन करता है, क्योंकि इसको डेली मालिश करवाने की आदत हो गई है। वैक्सीन लगे हुए लगभग 24 घंटे से भी ज़्यादा हो चुके हैं, इसलिए मम्मी ने कहा कि तो अब मालिश कर देती हूँ, बचा बचा के करूँगी। मालिश हो जाएगी तो बेबी को अच्छे से नींद भी आ जाएगी, सो जाएगी, ज़्यादा रोएगी भी नहीं। तो चलिए अभी बेबी का मालिश करवा के बेबी को अच्छे से सुला देते हैं और मिलते हैं कल सुबह में आप लोग से। तो गाइस अभी सुबह हो चुकी है, आज है डे 3 बेबी के वैक्सीनेशन के बाद तीसरा दिन है आज। बेबी का आज भी मैं वैसे ही केयर कर रही हूँ जैसे 2 दिन करी हूँ, और भगवान के दया से और आप लोग के आशीर्वाद से आज बेबी काफ़ी हद तक ठीक है। 2 दिन मैंने बेबी को दवा भी दिया, बुखार भी आई थी बेबी को और बहुत ज़्यादा पेन भी था। तो बहुत ज़्यादा क्रैंकी रही, बहुत रो भी रही थी, लेकिन दवा देने के बाद थोड़ा आराम लग रहा था, बेबी सो जा रही थी आराम से। और मैं सेक भी लगा रही थी और साथ ही साथ वो जो क्रीम दिखाया मैंने आप लोग को इंजेक्शन वाले एरिया पे लगाने के लिए, इससे स्वेलिंग कम होती है और रेडनेस कम होती है, वो भी लगा रही थी। तो अभी भगवान की दया से आज ठीक है। अभी मैं बेबी को गुनगुने पानी से सेक लगा रही हूँ।
आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में बोला था कि आइस से यानी कि बर्फ़ से भी सेक लगाना। डॉक्टर ने भी कहा था कि आइस से सेक लगाना। तो मैं एक टाइम आइस से सेक लगा रही हूँ बर्फ़ से, और दूसरे टाइम गुनगुने पानी से या टॉवल से। इससे बेबी को काफ़ी राहत मिला है, एकदम अच्छे से आराम से लगवा लेती है। बर्फ़ से जब हम लोग सेक लगा रहे हैं तब बेबी रो रही है, क्योंकि शायद उसको ठंडी लग रही है ना, बर्फ़ ठंडा ठंडा लगता होगा, तो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग रही है। लेकिन जब गुनगुने पानी से मैं सेक लगा रही हूँ तो एकदम आराम से प्यार से लगवा ले रही है। गुनगुना पानी वाला आराम लग रहा है उसको। तो अभी मैं दोनों चीज़ से एक एक टाइम करके सेक लगा। डॉक्टर ने कहा था कि वैक्सीनेशन का असर 3 दिन तक ज़्यादा रहता है। जहाँ जहाँ इंजेक्शन लगा है वहाँ पे थोड़ा केयर करना। 3 दिन तक बुखार भी आएगा और पेन भी रहेगा बेबी को, तो 3 दिन तक थोड़ा ज़्यादा क्रैंकी रहेगी, लेकिन उसके बाद एकदम नॉर्मल हो जाएगी। तो मैं बहुत अच्छे से केयर कर रही हूँ, भगवान करे बेबी जल्दी ठीक हो जाए। दोनों जांघ पे जहाँ पे इंजेक्शन लगी हुई है, कल आप लोगों ने देखा था कि बहुत ज़्यादा स्वेलिंग भी आ गई थी और रेडनेस भी आ गया था, बट सेकाई करने से और जेल क्रीम लगाने से काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। अब एकदम से स्वेलिंग ख़त्म हो गई है, रेडनेस भी ख़त्म हो गया है। और ये देखिए मैंने फिर से यहाँ पे क्रीम लगा दिया है, ताकि एकदम से बिल्कुल भी स्वेलिंग ना आए और बिल्कुल भी रेडनेस ना हो। वहाँ पे भी मैंने लगा दिया है। और बस अभी मैं चौथे टाइम वाला दवा दे रही हूँ। 3 टाइम दवा हम लोग पहले ही दे चुके हैं, और अभी चौथा टाइम वाला दवा दे दिया है मैंने। और अब बेबी एकदम मस्त खेल रही है, खुश है। भगवान करे ऐसे ही खुश रहे। बच्चा जब खुश रहता है ना, खुशी खुशी खेलता है, हंसता है, बोलता है, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है माँ को भी। लेकिन वही बच्चा जब तकलीफ़ में रहता है तो माँ को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ये सब चीज़ें मुझे अब समझ में आ रहा है माँ बनने के बाद। और अभी लास्ट टाइम वाला दवा दे रही हूँ, चौथे टाइम वाला दवा। 3 टाइम दवा हम लोग पहले ही दे चुके हैं, ये चौथा टाइम वाला दवा था, तो ये दवा भी मैंने दे दिया। इससे बुखार बिल्कुल भी नहीं आएगी और पेन भी अब नहीं होगा। वैसे अब तीसरा दिन है तो अब ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है। तो आज का ये जो व्लॉग है अब मैं पे एंड करती हूँ। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। मैंने ये व्लॉग आप लोग के साथ इसलिए शेयर किया क्योंकि जो लोग न्यू मॉम है, जिनके पास न्यू बॉर्न बेबी होने वाला है, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ए मेरा बच्चा, 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 ए मेरा बच्चा।